एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं ना, एक्चुअल में आज जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत ही इजी होने वाली है। और जो हम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सर्वत्र देखते आ रहे हैं बचपन से, जी हाँ, जब भी टीवी चालू करो, न्यूज़पेपर देखो, फ़ोन देखो, कहीं पे भी देखो, तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, एडवर्टाइजमेंट। कोई भी चीज़, कहीं पेन बिक रहा है, कहीं साबुन बिक रही है, कहीं बुक बिक रही है, कहीं कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो बिक ही रहा होता है। और उसे ही कहते हैं हम विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट। तो वो जो चीज़ें थी ना, तो वहीं से उठा के आज हम उसे यूज़ करेंगे हमारे एग्जाम के लिए। जी हाँ, आज आप उन सारी चीज़ों से सीख के, मतलब इतने समय से जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, मतलब कहीं भी अट्रैक्ट हो रहे थे चीज़ों से, कि आपको कहीं पे कोई पेन बहुत पसंद आया, उसके रिव्यूज़ किसी ने, सब मान लो ऐसे सचिन तेंदुलकर ने एडवर्टाइज किया है, भाई सचिन तेंदुलकर यूज़ कर रहे हैं तो हमें पेन पेन परचेस करना है। तो वो सारी स्किल्स उठा करके अब हम हमारे एग्जाम पेपर में लिखेंगे, जिससे हमें मार्क्स भी मिलेंगे और हमारी स्किल भी डेवलप होंगी। मतलब आज हम सीखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन की, एक विज्ञापन को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो इसके लिए मैं तो सिंपल सा कहूँगी कि अभी जाओ और जाकर के अपना टीवी देखो, अपने न्यूज़पेपर्स देखो, तो वहाँ पे आपको ढेर सारे एडवर्टाइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि विज्ञापन का मतलब क्या होता है। वी प्लस ज्ञापन। ज्ञापन मतलब उस किसी चीज के बारे में जानकारी, और विज्ञापन मतलब विशेष जानकारी। किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है तो उसके बारे में आपको बहुत सारी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है कि भाई सामने वाला एकदम भाग के आ जाए। जैसे कि करीना कपूर करती है ना एक लक्स सोप का एडवर्टाइजमेंट, बस वैसे ही। या कुछ भी अच्छी सी चीज, अजय देवगन पे नहीं जाना है हमें, ओके। तो कोई भी चीज़, जैसे कि मुझे इस पेन का एडवर्टाइज करना है, तो मैं कितने अच्छे से, मतलब उसे एज अ वीडियो बताऊंगी या लिख के बताऊंगी कि भाई ये बहुत अच्छा चलता है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है, बिना रुके चलता है। मतलब हम बहुत सारे ऐसे टीवी एडवर्टाइजर्स में देखते हैं इस टाइप के एड्स, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाती है, उस पे एक स्पेशल अमाउंट में डिस्काउंट डाला जाता है, कहीं तो भाई एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, ये स्कीम्स भी होती है। तो इन्हें आज वही सीखेंगे कि हम कैसे डिजाइन करें कि सामने वाला एकदम अट्रैक्ट होकर के आपके प्रोडक्ट को ले ले, या आप जिस भी पर्पज से जो एडवर्टाइज है वो कर रहे हो तो वो आपका सक्सेसफुल हो। तो विज्ञापन का तो मतलब पता चल गया कि विज्ञापन होता क्या है, कि एक ऐसी विशेष शैली जिसमें आप अपना प्रोडक्ट, आप अपना सामान, आपकी प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ आप सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके बारे में एक अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से उसकी डिटेल्स को बताए, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट होकर के अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले। क्लियर, विज्ञापन का मतलब इतना ही है। तो चलो एक ऑफिशियल सी डेफिनेशन भी देख लें हम विज्ञापन की। तो विज्ञापन का मतलब वही विकार्थ विशेष ज्ञापन अर्थ होता है, सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने, करके वस्तु को बेचने का काम करती है। खरीदने के लिए या अन्य जानकारी लेने से लेकर के किसी अन्य विषय की और लोगों का ध्यान आकर्षित करके किया जाता है। मतलब जब भी आपको कोई चीज़, जैसे कि मैंने इस पेन का ही एग्जांपल लिया था, तो क्या किया था कि मुझे आपको इस तरफ अट्रैक्ट करना है, तो मैं इसके बहुत सारे फीचर्स बताऊंगी कि भाई यहाँ पर जो कीज है, मतलब यहाँ पर जो बटन सी है, इससे आप मतलब डायरेक्ट यहीं से आप लिख सकते हो, इसी के यहीं पे एक क्लिक करेंगे तो आप इसको इरेज कर सकते हो, आप यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकते हो। इतनी सारी अगर मैं इसकी मतलब फीचर्स बताऊंगी बहुत अच्छे, कि भाई इतने कम दाम में मिल भी रहा है, तो इस टाइप के जो फीचर्स होंगे, तो यही एक कला होती है जिससे कि आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट उस तक के पहुंचा दो और ज्यादा से ज्यादा सेल करो। सपोज मैंने बुक है तो मैं बुक का रिव्यू करूंगी, मतलब बुक के अच्छे अच्छे फीचर्स बताऊंगी कि भाई ये बुक बहुत अच्छी है, आपको उसको पढ़ना चाहिए, आप ये मोटिवेशनल है, कंटेंट बहुत अच्छा है, क्लियर लैंग्वेज है, मतलब इजी वोकेब है, इस टाइप से। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि कोई भी जो हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स होंगे। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो आपको एडवर्टाइज करते हो आप किसी भी चीज़ का, तो क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सामने वाले तक के पहुंचाना है, कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो एक पेन है, इसके जो फीचर्स है, इसकी सेवाओं की सूचना देनी है। ठीक है, फिर मुझे अब ये तो हो गया कि ये एक पेन है और इसमें ये फीचर्स है, लेकिन मुझे इसको बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा फीचर्स बताने हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता और एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में तो हज़ारों पेन बिक
लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आपका ध्यान सिर्फ इस पेन की ओर लाना है, तो मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने होंगे या इसको इस एक्स्ट्रा तरीके से बताना होगा कि आप उन सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ इसी पेन को जो है परचेस करें। उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना, वही चीज़ स्मृति को प्रभावित करना। हाँ, आपको मेंटली खेलना होगा कि आपको अट्रैक्ट करना है क्योंकि सामने वाले को। हाँ, और सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन कल्चर में यही होता है कि जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करें तो वहाँ पे क्या देखते हैं, 4 अलग-अलग साइट्स पे चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें सही बजट मिलता है। ठीक है, मतलब कहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वहाँ 100 का मिल रहा है तो अगर जहाँ 70 का मिलेगा हम वहीं जाएंगे। तो एक विशेष छूट जो है होती है, मतलब आप डालेंगे कि भाई आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ के जो कस्टमर्स होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने, उसे खरीदने की प्रेरणा देना। हाँ, जब मैं ये पेन आपको सेल करूंगी तो मुझे इसके सारे फीचर्स, मतलब यूज जो भी है सारे बताने ही होंगे। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादनों की तुलना में तुलनात्मक जानकारी। ठीक है, हाँ, ये पेन बाकी से कैसे ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में ये क्यों बेस्ट है, मुझे ये भी बताना होगा, क्योंकि वही चीज़ अगर मैं इसे 100 में बेच रही हूँ, आपको 50 में भी अवेलेबल है, तो मुझे ये चीज़ आपको श्योर करनी होगी कि भाई मैं ये 50 का 100 में क्यों बेच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करना। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सारी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज वगैरह होती है, तो ये क्या करती है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ताकि वो वाले जो है वो एकदम कांस्टेंट बने रहे, उनकी स्थिरता की प्रोडक्ट सेल हो। हम टीवी ऑन करते हैं, जैसे ब्रेक आता है सीरियल्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट के, हर एक प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमें तो ये एग्जाम में लिखना है, मतलब हमें रिटन फॉर्म का जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हमें वो वाले एडवर्टाइज जो है वो सीखना है, या वो विज्ञापन लेखन जो है वो सीखना है। टीवी में आते हैं तो मतलब क्या होता है, वो एक्ट करते हुए बताते हैं, तो वो तो टीवी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। हमें लेखन वाली जो एडवर्टाइज है, जो विज्ञापन है, उसके ऊपर ध्यान देना है, जो कि हम न्यूज़पेपर जब खोले तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में भी कभी कभी क्या होता है, पूरी न्यूज़ गायब करके वहाँ पे एक बड़ा सा किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर दिया जाता है। कभी कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सोसाइटी बनती है, मोस्ट ऑफ यही होता है न्यूज़पेपर्स में, तो उस सोसाइटी का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि भाई इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है, आप यहाँ पे फ्लैट लेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेंगी, आपको नाली की सुविधा, आपको रोड की सुविधा, नियरेस्ट स्कूल है, बिजली सुविधा है, यहाँ स्विमिंग पूल है, पास में पार्क है, पार्किंग प्लेसेस है। तो इस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई इतनी सारी सुविधा मिल रही है तो हम यहीं पे फ्लैट लेंगे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मैट्रिमोनियल आते हैं वहाँ पे। ठीक है, वर वधू जो भी ढूंढना है वो ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट रेंट पे देना है तो उसके साइट्स आते हैं, जॉब वैकेंसीज के लिए भी वहाँ पे विज्ञापन दिए जाते हैं। तो वो सारे विज्ञापन जो है, तो वहां से मतलब वो देख के हमें सीखने का मतलब क्या हुआ कि हम जब विज्ञापन देख के अट्रैक्टिव लगता है ना, तो इसीलिए मतलब आज के वीडियो में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम विज्ञापन देखते हैं तो वहां पे हमें कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती है, बस वही उठा करके हम हमारे जो विज्ञापन राइटिंग है उस कॉन्सेप्ट में हम उस चीज को डाल देंगे। क्लियर? सबसे पहले वो एक बहुत अच्छा कलरफुल होता है, बहुत अच्छी राइटिंग में कुछ हेडलाइन जो होती है, कीवर्ड्स, उसको हाईलाइट किया जाता है, फिर धीरे धीरे सारे फीचर्स उसके बताए जाते हैं। अगर एक जॉब वैकेंसी वाला है तो जॉब का मेन टाइटल, फिर वहाँ के जो फीचर्स है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, आपका सैलरी क्या होगा, इस तरीके से। जैसे फ्लैट वाला बताया कि आपको कोई नई सोसाइटी बन रही है तो वहाँ फ्लैट लेना है, तो कितना शानदार सा एक पेज होता है बड़ा सा, वहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनी हुई होती है, बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल, वहाँ पे हर एक फीचर्स बताए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नियरेस्ट आपके स्कूल है, पार्किंग प्लेस है, पार्क है, स्विमिंग पूल है, तो इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी ही अट्रैक्टिव चीज़ें जो है हमें पिक करके हमारे विज्ञापन में डालनी है, ताकि हमारा जो एग्जामिनर है ना, तो वो हमें अच्छे अच्छे नंबर दे। ठीक है, क्योंकि फ्लैट तो अभी हमें लेना नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 विज्ञापन के तरीके बताए हैं कि विज्ञापन क्या होता है। ठीक है, विज्ञापन की मेन डेफिनेशन हो गई कि आपको सामने वाले को अपना प्रोडक्ट जो है वो उस तक के पहुंचाना है, उसको अट्रैक्ट करना है। विज्ञापन सिर्फ यही नहीं होते कि आपको एक न्यूज़पेपर में छपा दिया है और दूसरा जो है आपने टीवी में डाल दिया है। विज्ञापन के और भी कई सारे जो प्रकार होते हैं, तो वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम विज्ञापन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक, जन कल्याण, सूचनाप्रद।
अब नाम से ही आपको क्लियर है कि इन विज्ञापन का मतलब क्या होता है, कि स्थानीय विज्ञापन कौन से होंगे, राष्ट्रीय कौन से होंगे, वर्गीकृत कौन से होंगे। लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए हम फिर से इनको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्थानीय विज्ञापन से। हाँ जी, तो स्थानीय विज्ञापन क्या हुए, जो लोकल है, ठीक है, एकदम जो लोकल एरिया के जो होता है ना, कि सपोज मतलब हाँ, उसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो आपके उतने ही एरिया में होगा। तो अभी तक के जब आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, तो भाई जो टीवी वाला एडवर्टाइज हो रहा था ना, तो वो पूरे एरिया के लिए हो रहा था, ठीक है। मतलब जो नेशनल टीवीज होते हैं, न्यूज़ेस होते हैं, उसके नीचे जो चलते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप अपने एरिया का जो न्यूज़ चैनल है, अपनी सिटी का, वो देखते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एड चलता है जो कि रिलेटेड होता है आपके अपने सिटी से, अपने शहर से, ठीक है, जहाँ के आप लोकल है। तो वहाँ के मतलब वो तो नॉर्मल है, या तो आपके न्यूज़पेपर में से पैम्पलेट्स आते हैं जिसमें कोई भी स्पेशल, अगर कोई डॉक्टर आया हुआ है तो, अच्छा डॉक्टर वाले तो छोड़ दो, कोई शॉप ओपन हुई है तो वहाँ पे इतने % का डिस्काउंट है, या आपके लोकल का कोई अच्छा ब्रांड बना हुआ है तो उसको फेमस करने के लिए भी होता है कि भाई यहाँ पे आप ही के शहर में बना हुआ एक प्रोडक्ट है, उसको इतना सेल करना है, उस पर इतना डिस्काउंट है, अच्छे खासे प्राइस मनी में मिल रहा है। तो इस टाइप के जो जितने भी विज्ञापन होते हैं जो एकदम लोकल लेवल पे होते हैं, मतलब छोटा, जिसका जो प्रचार है हम सिर्फ अपने एरिया में ही करते हैं, तो वो कहलाते हैं स्थानीय विज्ञापन। एग्जाम्पल्स आपको पता है, जैसे न्यूज़पेपर में आपके पैम्पलेट्स आते हैं, किसी लोकल चैनल पे, जो आपका लोकल चैनल है वहां पर वो न्यूज एड चलते हैं। तो ये सारे विज्ञापन कौन से हो गए, स्थानीय विज्ञापन। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आता है। जी हाँ, जैसे कि आजकल लघु उद्योग वगैरह जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं ना, तो अपने एरिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसको फैलाने में मतलब ज्यादा मदद करते हैं कि भाई आजकल हाँ वो जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे ब्लॉग में जैसे फेमस करते हैं ना, तो बस वही चीज समझ ले। इसमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का भी जिक्र होगा, डेफिनेटली ये तो हर जगह ही होगा। किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है, या आम जरूरत की चीजों का विवरण। और ये विज्ञापन बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं। हाँ, ये तो बात है कि डायरेक्टली, क्योंकि ये हम किसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को नहीं बुला रहे हैं। तो जो लोकल वाले होते हैं ना, कि लोकल लोकल के प्रोडक्ट ही, सपोज मैं अचार पापड़ का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मेरा जो होगा वो मेरा लोकल विज्ञापन होगा, कि मैं अपने लोकल एरिया में ही उसे डिलीवर करूंगी। ठीक है, मतलब लोकल जो है, या मैंने कोई अच्छा सा पार्लर खोला है या कोई शॉप खोली है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मैं अपने सिटी में ही करूंगी ना फिलहाल के लिए। तो ये स्थानीय विज्ञापन हो गए। ओके, देन अच्छा हाँ, इसका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड, इन सब के द्वारा होता है। देखो स्थानीय पत्र वही, ठीक है, मतलब जो पैम्पलेट्स वगैरह के इसमें छाप के डाले जाते हैं। रेडियो में भी चलते हैं अपने सिर्फ उसी स्टेशन, वही जो आपकी सिटी का है वही। टीवी केबल नेटवर्क जो है वो भी वहीं पे होगा, जिस लोकल एरिया है उसी पे प्ले होगा। बैनर, पोस्टर, स्लाइड्स, इन सब में भी आपका ये प्ले किया जाता है। तो ये स्थानीय विज्ञापन हुआ। और इसी को जब अगर हम नेशनल लेवल पे कर दे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञापन। मतलब कोई बड़ा प्रोडक्ट है, कोई सेवा है राष्ट्रीय स्तर की, जैसे कि कोई भी मोदी जी की, या हमारे स्टेट लेवल पे, ठीक है, हम इसको स्टेट लेवल भी ले सकते हैं और नेशनल लेवल भी ले सकते हैं। कि जैसे कि कभी भी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, तो मामा जी की फोटो के साथ में वो छप रहा था हर जगह, मतलब बड़े लेवल पे उसको पूरे स्टेट में सर्कुलेट किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की कोई योजना है तो वो भी इसी तरीके से उसको मतलब क्या विज्ञापन किया जाता है कि भाई ये योजना यहाँ पे शुरू हुई है, तो अब आप उसको लाग, जैसे कि क्या आरोग्य वगैरह इस टाइप की जो भी योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गई, फिर कोई वृद्ध पेंशन योजना हो गई, इस टाइप की कोई भी ऐसी सेवाएं आती है, तो उसको क्या करते हैं, बड़े लेवल पे एडवर्टाइज किया जाता है। जब भी पेपर आता है, टीवी में एड्स आते हैं, तो टीवी में एड में जो भी आते हैं, तो वहां पर भी एक बड़े लेवल पे पूरे नेशनल टीवी पे, लोकल चैनल पे तो दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन जो बड़े नेशनल टीवी चैनल्स होते हैं वहां पे भी ये शो किया जाता है। आपके बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वहां पर भी इस चीज को ऐड किया जाता है कि भाई ये वाली योजना आई है। मतलब कभी कभी एकदम फ्रंट पेज पे आता है ना कि प्रधानमंत्री ने ये नई सेवा जो है, ये नई स्कीम है, इसके तहत इनको मिलेंगे, जैसे अभी मकान बनाने की शुरू की गई थी, ठीक है, तो इस तरीके से दस्तक योजना, ये योजना, वो योजना, तो ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, तो उनको भी इस राष्ट्रीय विज्ञापन के जरिए से मतलब विज्ञापित किया जाता है। या कोई बड़े बड़े प्रोडक्ट कोई भी हो सकते हैं,
सपोज जैसे कि लक्स वगैरह का चलता है तो वो नेशनल लेवल पे चल रहा है भाई, भले वो मतलब एक पर्सनल है लेकिन उसको भी नेशनल टीवी पे डाला जाता है। ये कंट्री टू कंट्री भी चल सकता है, जैसे कि हमारे टीवी पे बहुत सारे फोन के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी के आते हैं, फ्रिजेस के आते हैं। तो इस टाइप के जो जितने भी है जो एक नेशनल लेवल पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये वाले आते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन में। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे पूरे नेशनल लेवल पे, ठीक है। चूंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे मामा जी की फोटो के साथ में एक जो सेवा आई, तो उसके साथ में पूरा प्रचार किया गया। तो भाई ऐसे ही इतने सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में हर जगह जाएगा। तो ये तो हमारा स्टेट लेवल पे था, ठीक है। जो प्रधानमंत्री वाला आया तो वो हमारे यहाँ पर हिंदी चलती है, तो हमारे पास में हिंदी में आया। तमिल में जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की सेवा है तो पूरे देश के लिए बनी हुई है, तो तमिल में तमिलियन में जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी में छपेगा। और कई बार हम दूसरे स्टेट के चैनल्स देखते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं ना कि वहाँ पर किसी और लैंग्वेज में ऐड चल रहा है, तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ऐड चलता है। क्लियर। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती है, और हर कंपनी को अपने ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह का विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। डेफिनेटली सोप का ही, जैसे मैंने लक्स की बात की, तो वहीं पे डव भी चलता है। तो बात तो एक ही हुई कि सोप का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब अलग अलग ब्रांड बन रहे हैं, तो हर कोई अपने ब्रांड को ज्यादा अच्छे तरीके से बेटर मतलब शो करेगा कि सामने वाला अट्रैक्ट हो कि मैं ये प्रोडक्ट ना लेके ये क्यों लूं। जैसे मैं पेन का एडवर्टाइज कर रही थी, तो मैं वहां पर अपने फीचर्स बताऊंगी कि जो मार्केट में 50-100 पेन बिक रहे हैं, तो आप उनको स्किप करके मेरा पेन क्यों खरीदेंगे। तो मतलब मैं जितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड का एडवर्टाइज करूंगी, उतना ज्यादा मेरी सेलिंग होंगी और लोग मेरे प्रोडक्ट को जानने लगेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपने बारे में उसके पास में पहुंच बतानी है कि भाई इस ब्रांड का भी एक पेन जो है वो मार्केट में बिक रहा है। क्लियर। देन आपको उसके फीचर्स बताने होंगे कि क्यों बेटर है। सबसे पहले तो यही हो गया ना, क्योंकि सामने वाला पता ही नहीं है, वो फेमिलियर ही नहीं है कि इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है। जैसे ही मैं उससे बता दूंगी कि अच्छा ये नाम, ये प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, देन मैं उसके फीचर्स बताऊंगी कि कैसे बेटर है। क्योंकि हम कोई भी चीज जब खरीदने जाते हैं, सपोज हम हेडफोन ही लेने जा रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। हमें रेडमी का लेना है, हमें बोट का लेना है, हमें JBL का लेना है, तो हम वहां पे भी कंपैरिजन करते हैं कि हम किस ब्रांड का ले, किसके ज्यादा फीचर्स है, किसकी ज्यादा रेटिंग है। तो यही है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एकदम डेली लाइफ वाला ही, जिस तरीके जिससे हम अट्रैक्ट होकर हमारी शॉपिंग करते हैं, हमें वही चीज को यहाँ पे ऐड करना है और अट्रैक्ट करके हमारे जो एग्जामिनर है उनसे मार्क्स लेने हैं। ओके। सौंदर्य प्रसाधन, उपकरण, मोबाइल सेवा आदि ऐसे अनेक विषय है जिसका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। मोबाइल्स बिकते हैं, हेडफोन्स हो गए, पेन्स हो गए, टैब्स हो गए, चार्जर्स हो गए, क्रीम्स, इतने सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। घरेलू बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, नापतोल पे चले जाइएगा, वहां पे तो कूट कूट के मिलेंगे। और हाँ, नापतोल वाला एडवर्टाइजमेंट कभी मत करना, कान फट जाते हैं। चलो, तो अब जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारा वर्गीकृत। अब वर्गीकृत जो है वो क्या है वो देखते हैं। तो देखो, वर्गीकृत विज्ञापन प्राय स्थानीय आवश्यकता और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। कि कुछ ऐसे मतलब एडवर्टाइजमेंट है जिसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कुछ समाचार पत्र, जैसे हम न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, तो हमारे पास पूरे इसमें देखना, सपोज मैं दैनिक भास्कर की बात कर लूँ, तो एक टोटल पूरे इंडिया में चलता है वो। क्लियर। इंडिया छोड़ो, अभी हम स्टेट पे बात कर लेते हैं, पूरी स्टेट में चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ, सपोज अगर हम इंदौर में हैं, तो जो एक स्पेशल होता है, एक उसमें आएगा इंदौर भास्कर। अगर हम भोपाल में है तो वहां पर आता है भोपाल भास्कर, मतलब जो भी उसका लोकल लैंग्वेज होंगी। तो वहां पे क्या करते हैं, उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज कर दिया जाता है। मतलब कोई भी एक प्रॉपर ब्रांड है, तो आप वो जिस भी जगह पे है, जहाँ जो आप लोकल में है, तो उस बड़े वाला जो ब्रांड है, तो या जो भी प्रोडक्ट है, तो उसको उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर दिया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, अगर आप मतलब पूरा एक प्रॉपर न्यूज़पेपर है, तो एक मेन वाला तो फ्रंट जाएंगे, लेकिन आप जिस सिटी में है, तो उस सिटी का वो भास्कर क्रिएट हो जाता है, उसकी पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी है। तो उस टाइप से क्या होता है, एक
उसको कस्टमाइज कर दिया तो वो वहीं का हो गया, वहीं के लोकल जितने भी विज्ञापन वहाँ पे आते हैं, मतलब वो सिटी से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड सारे विज्ञापन जो है वो वहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको हर जगह नहीं भटकना पड़ेगा कि आप उसी पर्टिकुलर में जाके वहीं की आप न्यूज़ देख ले। जैसे न्यूज़ चैनल की बात कर ले तो न्यूज़ चैनल में भी हम पहले तो एक पूरा नेशनल देखते हैं, आज तक हो गया, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गए, वो देख ले। लेकिन हम फिर एक सिटी न्यूज़ पे भी जाते हैं, जो वो न्यूज़ चैनल जो होता है वो सिर्फ हमारे सिटी का होता है या वो हमारी स्टेट का होगा। ओके। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षिक, वैवाहिक, खोया पाया आदि ऐसे कुछ शीर्षक। मतलब बहुत सारे, अभी हमने बताया ना कि वहां पर मैट्रिमोनियल भी होता है, हमें प्लॉट्स बेचना है, प्लॉट खरीदना है, जैसे कि बैतुल वाले पे आता है, अगर सॉरी भोपाल वाले में आएगा कि वहां पर अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट बेचना है तो वहां का वहीं पर, मतलब जो वहां का सॉरी प्लॉट की बात होगी, अगर वहां के प्लॉट्स बिकने हैं तो उस वाले जो फ्रंट है वहीं पर भोपाल के जितने भी प्लॉट्स बिकने हैं, मकान बेचने हैं, खरीदने हैं, तो इसके जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो उस स्पेशल फ्रंट पे जाएंगे। तो ये हो गया वर्गीकृत की, जिसको आप कस्टमाइज कर सके अपनी सिटी में। देन नेक्स्ट है औद्योगिक। नाम से क्लियर है कि जहाँ पे आपका जो औद्योगिक वाला जो होता है, जो इंडस्ट्रियल है, तो वो वाला ऐड चलता है, जहाँ पे आप औद्योगिक से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियल आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसकी जो मशीनरीज है, तो उसकी जो उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से आप ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि हम सीमेंट के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो एक इंडस्ट्रियल भी हो गया ना कि अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट वो सीमेंट, तो वो ट्रेन के ट्रैक पे बताते हैं कि भैया इस ट्रैक से भी ये हिलने वाला नहीं है, कि ट्रेन जा रही है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, भले वो जमीन जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हो, ठीक है, लेकिन वो सीमेंट यूज करने से आपके वहां पर आपकी जमीन कभी नहीं, मतलब आपकी दीवार कभी नहीं ढहने वाली है। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति, प्रतिष्ठानों और निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको बता दूं। अब भाई यहाँ पर जो है, इसमें सामान्य व्यक्ति को तो आप यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी मशीन है, जैसे कि हम किसी बड़े इसकी बात करें, कोई बड़ी मशीन वगैरह जो है वो बिकनी है, तो मैं उसको खरीद के क्या ही करूंगी, ठीक है, मैं मतलब उस इंसान के साथ में उसका एडवर्टाइज कर, मतलब वहां पे उसको फैलाऊंगी कि जो उसका यूज कर सके, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, तो मेरे तक ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो सही है, क्योंकि मैं वहां इन्वेस्ट कर सकती हूँ, सामने वाले को पता है कि यहाँ से इसका पैसा बनने वाला है, तो ये वहीं तक के सीमित रहेगा। तो ये वाले जो इंडस्ट्रियल विज्ञापन है, जो औद्योगिक विज्ञापन जो है, तो ये इन्हीं लोगों में किया जाता है जो उस उद्योग से संबंधित हो, ठीक है, उनका वो बिजनेस हो, वो उसके मतलब प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, तो इन लोगों तक के ही जो विज्ञापन होता है उन लोगों के लिए ये होता है, ताकि इनको निकाले। जैसे कि अगर मैं सीमेंट की भी बात करूं तो ये ज्यादा उनके लिए होगा, जैसे कि जो ठेकेदार वगैरह हुए उनके लिए, क्योंकि भाई सजेस्ट तो वही करेंगे ना, सामने मकान बनाने वाले को। कोई मशीन है तो मशीन वही है ना जिसके खुद की कोई मतलब कोई कारखाना हो, कोई कुछ हो, तभी तो खरीदेंगे वो, वरना नॉर्मल इंसान तो क्या ही करे। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, जो मैं सामने बता रही थी ना कि आपको कोई योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, तो इस टाइप की जितनी भी मतलब ऐसी योजनाएं होती है जिससे कि सामने वाले को बेनिफिट होता है, और ये मोस्टली किससे रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है। अगर कोई बीमारी फैल रही है, जैसे अभी कोरोना आया था, राइट, तो जो कोरोना वाला कोविड काल आया था, तो इस बीच में हमारे हर जगह देख रहे थे बैनर्स लगे हैं कि 2-3 बार हाथ धोइए, हैंड वॉश यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, फेस मास्क पहनिए, किसी को ज्यादा टच मत करिए, कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाके किसी भी चीज को मत ये करिए। तो इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिससे सामने वाले को की हेल्थ से रिलेटेड होता है या उसका कोई फायदा हो रहा है, तो इस टाइप के विज्ञापन को हम जन कल्याण संबंधी विज्ञापनों में डालते हैं, ठीक है। अगर कोई बीमारी फैली हुई है तो उसके लिए, उसके निदान के लिए उसके डॉक्टर का बताते हैं कि यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, यहाँ पहुंच जाओ। शिक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस टाइप के हो गए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है तो गाड़ियां कम मतलब धुएं पे लाओ, जो ज्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियां उसे बंद करो, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, इस टाइप के जितने भी है ना, जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है,
तो इस टाइप के जितने भी होते हैं, तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में, जिससे कि फायदा हो रहा है, जिसमें किसी का कोई मतलब कोई पैसे देने वाला कोई चीज खरीदने बेचने वाली जो है ये फायदे नहीं हो, इससे एक पब्लिक फायदा हो। जैसे मैं कोविड की जो गाइडलाइन है वो डाल रही हूँ, तो इससे क्या हर किसी को पता चल रहा है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। मैं प्रदूषण की समस्या को लेकर के अगर कोई विज्ञापन बना रही हूँ, तो इससे सिर्फ मेरा और आपका फायदा नहीं है, इससे एक सामूहिक लेवल पे फायदा हो रहा है। शिक्षा की समस्या पे मैं बना रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो इससे भी सिर्फ मेरा और आपका फायदा नहीं होने वाला, इससे एक बड़े लेवल पे फायदा होने वाला है। तो इस टाइप के लोगों को जागरूक करने के लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं, तो वो इस के अंतर्गत सारे विज्ञापन आते हैं, और इसके भी एग्जाम्पल हम आए दिन टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में देखते ही है। यहाँ तक के तो हो गए भाई कि विज्ञापन कितने तरीके के होते हैं। अब विज्ञापन बनाना कैसे है, ठीक है, मेन बात आती है कि भाई इतने सारे विज्ञापन तो हमने पढ़ लिए हैं, अब विज्ञापन बनाते कैसे हैं, अब हम बात उसके ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पीपीटी बनी हुई है, तो क्या ये आपको अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं लग रही है, कि आपका मन, देखो एक तो ये हो गया पूरा प्लेन है, पूरा ही प्लेन पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ एक कलर किया हुआ और बाकी पूरा प्लेन रखा है। इसका मतलब यही था, इस चीज को समझाने के लिए पीपीटी को इतना प्लेन रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राउंड राउंड कर दिया, जिससे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आप कहेंगे मैम ये जो लाइन लिखी थी ना, इसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि जब हम कोई ऐड देखते हैं, कई बार हम खुद उस ऐड की बेइज्जती कर देते हैं कि भाई ऐसा क्यों बनाया, इसको और इस तरीके से कर सकते थे। मतलब वो चीज जो हमें खुद को पसंद आए, ठीक है, तो हमें इस टाइप की चीज को क्रिएट करना है, जो कि सामने वाले को चीजें जो है, सामने वाले को भी चीज पसंद है। जब हमें नहीं आ रही है तो सामने वाले को भी नहीं आएंगी। क्लियर। हम जब न्यूज़पेपर में कोई ऐड पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसको और इस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते थे, ताकि ये सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज, वही सारे आर्ट जो है अब हमें यूज करने हैं। तो बेसिक पॉइंट तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अब तो क्लियर है, क्योंकि हम इतने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बचपन से अभी तक के, अब तक के हमने बहुत सारे एड्स देखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि एक एड बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे देख के, तब तक आप उस न्यूज तक के नहीं जाओगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सबसे पहले आता है 20% की छूट के साथ, 30% की छूट के साथ, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस टाइप के, ठीक है। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहे, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास में पूरा एक पेज नहीं होगा, आपके पास एक कॉलम है, छोटा सा है, तो आपको वहां पे इस पेन के फीचर्स इतने इजी वर्ड में इतने अच्छे से बताना है कि सामने वाला समझ जाए, ठीक है। मतलब उसकी इसमें आप पूरा ऐसे नहीं लिखना है आपको कि भाई ये पेन तो इतना स्मूथ चलता है, इतना अच्छा है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करना है। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो कि स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करे, हाँ इस टाइप का तो होना ही चाहिए। जल ही जीवन है, इस टाइप का जो रहता है ना कि भाई पानी बचाओ, जल है तो जीवन है, तो इस टाइप के, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि कोई ना कोई स्लोगन आप क्रिएट कर सकते हो जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे और आपका ध्यान जो है उधर खींचने लगे। इसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग डेफिनेटली, क्योंकि आपका ये डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो पूरा प्लेन वाला है ना, तो ये जो पूरे प्लेन सेक्शंस रखे हुए हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित हुआ, तो इससे क्या होगा, सामने वाला अट्रैक्ट होता है चीजें देखने के लिए। अगर मैंने कोई बिल्डिंग का, कोई प्लॉट का, मतलब सॉरी जो कोई सोसाइटी बन रही है, तो वहां अगर फ्लैट बेचना है, तो मैं क्या करूंगी, वहां के मतलब मैं सॉरी न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि वहां की पूरी बिल्डिंग की फोटो डलती है, वहां के स्विमिंग पूल की, वहां की पार्किंग प्लेसेस की, कि पहले तो सामने वाला देख के इतना पॉश एरिया है, इतनी अच्छी सोसाइटी है, तो देख के अट्रैक्ट हो जाए, फिर उसके बाद में उसके फीचर्स पढ़ते हैं, राइट। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर हम लिख रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों आप बाकी छोड़ के ये खरीद रहे हैं, तो आप उसकी विशेषताएं लिखे, आप उसके महत्व लिखे, उस बॉक्स को उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है, एक ठीक है ये बात, क्योंकि हमारे पास जितना एरिया है आप उसी में उसको डिस्क्राइब करें, अलग से कहीं ना जाए, तो हाँ ये अट्रैक्टिव तो लगेगा ही। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता
है, हाँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो भैया किसी को भी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती है, रंगीन चीज़ें ही कलरफुल ही पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हमने यहाँ यूज़ कर लिया, अगर यही कलरफुल होता तो बड़ा मज़ेदार होता है, जैसे कि ये सिर्फ बीच वाला, ठीक है, मैं पूरे की बात नहीं कर रही हूँ। तो आज हम एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो पीपीटी आएंगी तो वहाँ पर हम बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लिख लिख के बना बना के देखेंगे विज्ञापन के ऊपर। उससे पहले कुछ और पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे कि एक बॉक्स बना करके, तो ये वाला तो मेन पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन एक प्रॉपर वे में आप किस तरीके से शुरू करें तो वो देख लेते हैं। आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, आपने एक बॉक्स बनाया, ये जो मैंने बनाया ऐसे नहीं, ठीक है, आपको बकायदा अच्छे से बनाना है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलो मेरा बॉक्स ऐसे ही है। आपकी जो लेफ्ट राइट जितने भी किनारे हैं जो भी है, तो आपको जो भी आपने फ्री मतलब वहाँ पे सर्विस रखी हुई है, डिस्काउंट रखे हैं, जो भी खुशखबरी है, जो अट्रैक्ट करने वाले शब्द है, आप वो डाले वहाँ पे। फिर आपने एक साइड में आपको क्या करना है कि जितनी भी उसकी मतलब जो प्रॉपर्टीज है, जो भी उसके फीचर्स है, आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। फिर एक साइड में आप क्या करेंगे, उस चीज का फोटो डाल देंगे, मतलब यहाँ पर आपने उसके पूरे फीचर्स लिखे कि भाई पेन में क्या क्या खासियत, वो पेन बना दिया, क्लियर। यहाँ पे कहीं कहीं हमने उसके मतलब एक तो नाम लिख दिया, फिर हमने धमाके जो भी डालने हैं वो सारी चीजें कर दी। साथ ही साथ क्या करेंगे कि हम उसको ये भी बताएंगे कि भाई जल्दी करो, ऑफर सीमित समय के लिए है ना, ये लाइन मैंने कॉपीराइट है, ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए, इतने से इतने डेट के लिए ये सेल चलने वाला है, ताकि सामने वाला जो है जल्दी जल्दी आपके पास आए, क्योंकि उससे लगे कि भाई बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, हाथ से चले जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह करते हैं कि आज 4-5 दिन के लिए सेल लगा दी है, तो आप जितना खरीद पाए खरीदो, उसके बाद में फिर आपको ये महंगे में मिलेगा। मुफ्त मिलने वाले सामान या छूटों का उल्लेख अवश्य करें, क्योंकि तभी सामने वाला अट्रैक्ट होने वाला है। ऊपर ही जगह देख करके कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, वही स्लोगन टाइप का कोई भी अच्छा सा कि सामने वाले को आप अट्रैक्ट कर ले। और फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस जो है, ये चीज़ें, शॉप है तो आप अपना अगर कोई मतलब फ्लैट है तो कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी चीज़ वहाँ पे मेंशन करनी है वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी, क्लियर। अब हम एक किराए के लिए जो है फ्लैट के लिए डालते हैं, और ये आए दिन न्यूज़पेपर में चलता है, कहीं के मकान बेचना है, लेना है, देना है, तो इस तरीके से। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे है आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है और इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो भाई मुझे जैसा लगा वो तो मैंने रेडी किया है, आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं, लेकिन याद रहे, वही रूल्स याद रखना है कि आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा कचरा नहीं लगना चाहिए कि डस्टबिन बना दिया, कि इतनी सारी चीजें वहां पे भर भर के भर दी है, समझ में नहीं आ रहा है, खिचड़ी पक रही है। एकदम नीट और क्लीन दिखना चाहिए, लेकिन सामने वाले को अट्रैक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे सिंपल सा किराए के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे, मैंने सिंपल डाला है बीच में कि किराए के लिए है, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा सामने वाले को कि किराए के लिए जो है यहाँ पर एक एड जो है वो छपा हुआ है। अब मुझे बताना है कि जो किराए के लिए जो मैं घर दे रही हूँ वो कितने रूम का है, तो 3 कमरे का घर है, किराया मात्र 4,000 रुपए है, जिसमें आपको बिजली अलग पे करनी है। जितनी आधुनिक सुविधाएं है उनसे युक्त है, 24 घंटे आपको बिजली पानी उपलब्ध होगा, कार पार्किंग की भी सुविधा है, और संपर्क जो भी आपका नंबर है 123 वटेवर, और यहाँ पे आपके घर की फोटो, आपके रूम्स की फोटो, आप जितनी ऐड करना चाहे वो, सिंपल सा, सिंपल शोर, इस टाइप का आपको लिखना है, और ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐड जो है वो बनाना है। तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट है ये, क्योंकि इसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बस आपको शर्त क्या होगी कि वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, सही शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हैं, नंबर लेने के लिए कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चंस में आए हुए हैं। हाँ, हम किसी टीवी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर के लिए नहीं करेंगे, हम अपने एग्जाम के लिए करेंगे, लेकिन हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तब तक कि जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप इतना बचपन से देखते आए हैं तो कुछ प्रैक्टिस अपन भी कर सकते हैं। ओके, तब तक बाय, थैंक यू।